बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास साइंस ग्रुप की मैथ है, तो इसमें आज हमने जो एक्सरसाइज करनी वो है 1.6। इसमें कहता है कि यूज़ मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड एंड क्रैमर रूल। अब आपने कहते हैं कि इन मुसावातों को हल करें। दो तरीक़ों से हल करना है, एक ज़रबी मकूस के तरीके से और एक क्रैमर के तरीके से। ठीक हो गया जी। मकूस के तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ और क्रैमर के तरीके से भी आपको बता देता हूँ जी। अच्छा भाई, सबसे पहले इसमें है जी सवाल है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। 2x माइनस 2y बराबर है 4 के, और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 के। ये हमारी पहली इक्वेशन, पहली मुसावात है। ये हमारी दूसरी मुसावात है जी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इसको हमने मैट्रिक्स की शक्ल में यानी कि कॉलम की शक्ल में लिखना है जी। इनके इसका x के 2 माइनस 2, ठीक हो गया। इसके अददी सरों को हम लिख देंगे 3 और ये 2 आ गया जी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जी x y मुसावी है 4 और 6 के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम क्रैमर के तरीके से, ठीक हो गया। इसको हम कह सकते हैं क्रैमर्स लॉ या क्रैमर्स रूल। ओके, अच्छा भाई, इसको हम कहेंगे ये a है, ये x है और ये b है। इसका मतलब ये हुआ कि a x को हम ज़रब देते हैं तो बराबर b के आ जाता है। ठीक होगी बात। अब चूँकि हमने इसको क्रैमर के तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे पहला जो आसान तरीन है लेकिन थोड़ी सी आपको तवज्जो देना पड़ेगी। सबसे पहले आपने इसका क्या मालूम करना है, इसमें आपने डेटरमिनेंट मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है। ठीक हो गया, ए का मक्ता, ए का डेटरमिनेंट, इसको भी उसी अंदाज में लिखेंगे। यह आ जाएगा जी, आपने इन दोनों को आपस में ज़रब देना है, 2 ज़रब 2 और माइनस को यानी कि वतर को गैर वतर में से निकाल देना चाहिए। इसको वतर कहते हैं, ये गैर वतर होगा। वतर में से गैर वतर को तफरीक कर देना, ये मक्ता निकालने का फार्मूला इसका। अब आप कह रहे 2 4 अंदर नफ़ी की अलामत है, जब बाहर नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर अंदर इसको हल करते हैं तो नफ़ी ज़रब जमा, नफ़ी आ गया 2 3 6 आ गया। जब बाहर नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी, तो ये जमा के 6 हो गया, बराबर है 10। अगर मक्ता सिफर हो, डेटरमिनेंट सिफर होगा तो आगे सॉल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक होगी बात। और अगर मक्ता डेटरमिनेंट जो है गैर सिफर होगा तो आगे सवाल जो है वो हल हो सकेगा। अब भी हमने क्या करना होगा जी कि क्रैमर के लॉ के लिए हमने सबसे पहले कॉलम बनाने हैं जी, मैट्रिक्स बनानी है जी। इसको हम लिख सकते हैं AX इज़ इक्वल टू, इसके लिए आपने करना क्या होगा जी भाई, AX ये हमने मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले इसका तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले आपने B की रकम को यानी कि इस 4 6 इस कॉलम को लिख देना है, ठीक है, और इसके साथ जो ये कॉलम होगा इसको लिख देना है -2 और 2। ओके हो गया, ये हमारा AX आ गया। बस इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जब आपने AX का मैट्रिक्स बनाना है, कॉलम बनाना है, तो सबसे पहले आपने ये B की रकम लिखनी है, उसके बाद ये दूसरा कॉलम इसको लिख देना है। अब आगे इसका भी आपने सिंपली सी बात है, AX का डेटरमिनेंट या मक्ता, वही अमल आपने इसके साथ करना है।
4 को 2 से ज़रब दिया और माइनस करेंगे -2 ज़रब 6। ठीक हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये अगर 4 2 8, ये वही अमल, जमा 6 को 2 से ज़रब दिया तो 12 या 12 हो गया जी, बराबर है 12 + 8 20, 12 जमा 8 बराबर है 20 के जी। अच्छा, इसके बाद इस तरीके से ए वाई, ये हमने मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ठीक हो गया। इसमें तो जो ए एक्स था उसमें हमने इसको पहले रखा था, इसको बाद में रखा था। अब हमने क्या करना है कि इस कॉलम को 2 3 पहले लिखना है और इसको हमने बाद में लिख देना जी, बस इतना सा काम है, ये याद रखने वाला है। आगे इसका आपने उसी अंदाज में डिटरमिनेंट या मक्ता 2 ज़रब 6 -4 ज़रब 3, वही अमल, 6 को 2 से ज़रब दिया तो 12 -4 3 12 बराबर है 0। ओके हो गया। अब हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले हम कहते हैं जी कि x की हमने वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर है a x का मक्ता बटे a का मक्ता, a x डेटरमिनेंट ओवर a डेटरमिनेंट। अब यहाँ पर देखिए a x का मक्ता, a x का डेटरमिनेंट जो है वो हमने निकाला है 20 और a का मक्ता जो है वो है 10। इसको इस पर तकसीम करेंगे, 10 1 10 10 2 20, तो ये x की कीमत आ गई जी। इस तरीके से y की कीमत निकालनी हो तो वो क्या करेंगे, a y, यानी कि ये हमने जो लिया है इसका मक्ता निकाला है और a का मक्ता, ठीक है। इसका आ गया 0 बटे 10, तो 0 को 10 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा जी, ठीक होगी बात। लिहाजा x की कीमत जो है वो 2 है और y की कीमत जो है वो, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर है 2 और y बराबर है 0 जी, ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक होगी बात। इसके बाद हम एक सवाल इसका और सॉल्व करते हैं जी भाई। इसके बाद इसका सवाल नंबर 4 है, उसको हम करते हैं सॉल्व। वही अमल, सबसे पहले हम इसको कालब की शक्ल में लिखेंगे, 3 -2 5 -2, ठीक हो गया, और साथ इसका ये ज़रब x y मुसावी है, ये रकम लिख देंगे उसी तरीके से -6 और -10, ओके हो गया। अब वही बात, इसका नाम a x b मीन्स के ए एक्स को हम ज़रब करते हैं तो वो बराबर b के आ जाएगा जी, ठीक हो गया। सबसे पहले वही क्रैमर रूल के ज़रिए से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a का हम लेंगे मक्ता, a का मक्ता, ये मक्ते की अलामत है, ये दो लाइनें हैं इसके बराबर आएंगी। अच्छा, अगर यहाँ भी आए तो यहाँ भी आपने वही लगानी है जी, ठीक हो गया। ये बड़ी ब्रैकेट जो है इसको ख़त्म कर देंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे 3 ज़रब -2। इसमें भी आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, अलामत का ख्याल रखना है। अलामत की मिस्टेक होगी तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा जी। अच्छा, इसमें अगर जमा ज़रब नफ़ी, अलामत नफ़ी 3 2 6 हो गया। अब इसमें करेंगे नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, तो 5 2 10, नफ़ी के 10 हो गए। जब बाहर नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी, ये जमा के 10 हो गए जी, बराबर है। इन दोनों में से ये जमा के 10 हैं, ये माइनस के 6 हैं। जमा की अलामत बड़ी है तो 10 में से 6 निकाल देंगे तो 4 आ गया जी। देखिए मक्ता 0 नहीं है, गैर सिफर है, लिहाजा आगे हल मुमकिन है जी भाई। अब उस तरीके से ए एक्स के लिए वही अमल भी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये बी की रकम -6 -10 और उसके बाद इसको देखेंगे -2 -2 जी, ओके जी, ठीक हो गया बस। अब इसका आपने मक्ता निकालना है, मुसावी है -6 ज़रब -2 और तफरीक करेंगे
तो ज़रब करेंगे -2 को, यानी कि इस वतर को आपस में, इन दोनों को आपस में ज़रब देनी, ये वाले, ठीक होगी बात। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, इनको आपस में ज़रब दे देनी, ठीक हो गया। ज़रब दे के और गैर वतर को इसमें से निकाल देना है, बस इसको मक्ता कहते हैं। यह आगे -2 ज़रब -10 मुसावी है। इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें, ये नफ़ी ज़रब नफ़ी, जवाब जमा, 6 को 2 से ज़रब दिया तो 12 आ गया। ओके, अब नफ़ी ज़रब नफ़ी, जवाब जमा, 10 को 2 से ज़रब दिया तो 20 आ गया। जब बाहर नफ़ी की अलामत है, अंदर की अलामत तब्दील हो गई जी, माइनस के 20 हो गया, बराबर। ये नफ़ी के 20 हैं, जमा के 12 हैं, 20 में से 12 निकालेंगे तो जमा के 8 बच गए। इस तरीके से ए वाई वो हम मैट्रिक बनाएंगे, कालब बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस रकम को लिखेंगे 3 5 और इधर 6 -10 कुछ, वही अमल ए वाई का मक्ता बराबर है 3 ज़रब नफ़ी 10 माइनस नफ़ी 6 ज़रब 5 मुसावी है नफ़ी ज़रब जमा, जवाब मनफी, 10 को 3 से ज़रब दिया तो 30 आ गया जी। और इसके बाद इसको करेंगे नफ़ी ज़रब जमा, ठीक है, तो ये नफ़ी के 30 आ गए, बाहर नफ़ी की अलामत है तो अंदर की अलामत तब्दील हो गई जी, ये 30 हो गया जी। तो बराबर जवाब जो है वो 0 आ गया। अब क्या करेंगे जी, हमने x की वैल्यू निकालनी, कीमत निकालनी है, तो क्या करेंगे, ए एक्स, सीधी सी बात है, x की कीमत निकालने के लिए ए एक्स का मक्ता बटे ए का मक्ता, ए एक्स का मक्ता हमने निकाला है 8 और ए का मक्ता जो वो 4 है, 4 1 4 4 2 8, ये इसकी कीमत आ गई जी। इसके बाद आ गई y, इसकी कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई का मक्ता बटे ए का मक्ता, ए वाई की कीमत जो है वो 0 है, ए का मक्ता 4, इसको तकसीम किया तो 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था भी आपका एक्सरसाइज 1.6 इसके ग्रामर रूल के ज़रिए से। अच्छा भी इसी सवाल को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रकम आपकी आ गई, ये दो मुसावातें आ गई, इसको हमने कालब की शक्ल में तब्दील कर दिया, ठीक है, ये ए है एक्स और ये बी आ गया। अब इसमें हमने मक्ता इसका लिया, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, ठीक है, ज़रब करने के बाद इस वतर में से गैर वतर को तफरीक कर दिया, हमारे पास मक्ता आ गया 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए एक्स हमने कालब बनाया, कालब बनाने के बाद ए एक्स का मक्ता लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इन दोनों को आपस में ज़रब दिया, इन दोनों को ज़रब दिया तो ये जमा के आ गया, इनको आपस में ज़रब दिया तो जमा के था, ये बाहर नफ़ी की अलामत थी तो नफ़ी के हो गई, यहाँ पर आ गया जी -20 में से 12 निकालने के तो नफ़ी के 8 आ गया। इसके बाद है ए वाई का हमने इसमें आपने ये वही अमल है, ठीक हो गया, और ए वाई का हमने मक्ता लिया तो इसमें नफ़ी के 30 आ गए, ये नफ़ी क्या थे, ये बाहर अलामत नफ़ी की थी तो जमा के 30 हो गए, 0 आ गया जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर है ए एक्स का मक्ता बटे ए का मक्ता, ए एक्स की वैल्यू जो है ये बात हमारे पास आ गई, ये -8 है भाई, -8, इसको मक्ता जो है वो 4 है, इस पर तकसीम करेंगे, ये नफ़ी की अलामत इधर आ गई 7, 4 1 4 4 2 8, तो नफ़ी के 2 आ गए। उसके बाद ये y आ गया, y की कीमत 0 है, 0 को 4 पर तकसीम किया तो 0 आ गया जी, ठीक होगी बात। इसके बाद एक सवाल और हम इसी तरीके से करते हैं। अच्छा भी देखिए, इसमें है 3x - 2y बराबर 4 के -6x जमा 4y बराबर है 7 पे। इसको भी हम क्या करते हैं, कालब की शक्ल में, मैट्रिक की शक्ल में लिखेंगे, -2 -6 और ये 4, यहाँ पर आ गया जी x और ये y मुसावी है, यहाँ पर ये 4 ये 7 आ गया। ओके, यानी कि इस मुसावात को, ये मुसावात नंबर 1 है, इसको कह सकते हैं मुसावात नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देन वही नाम इनके ए एक्स एंड बी, ए एक्स को आपस में ज़रब करेंगे तो बराबर है बी के। लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मक्ता, डेटरमिनेंट इसका
तो इसका भी ये वही अमल, यानी कि इस वतर को आपस में ज़रब देंगे, ठीक है। 3 ज़रब 4 और -2 ज़रब 6 -6, ठीक हो गया। ये आ गया बराबर है 4 3 12। ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, ये जमा के 12 हो गए। जब नफ़ी की अलामत बाहर है तो इसकी अलामत जो है वो तब्दील होगी जी। नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा के 12, ठीक हो गया। और ब्रैकेट के बाद जब नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया जी नफ़ी के 12 जी। 12 में से 12 निकालेंगे तो जवाब 0 आ जाएगी। जब मक्ता 0 होगा तो आगे हल मुमकिन नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखने के आगे हल नहीं हो सकता, हल मुमकिन नहीं जी। ये तरीक़ेकार है भाई, ठीक होगी बात। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। बाकी सवालात यही तरीक़ेकार है, ठीक है। इसी तरीके से इस वीडियो को आप लोग देखकर बाकी सवालात की प्रैक्टिस करें। अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि माकूस तरीक़ा से कैसे हल किया जाता है। ये क्रैमर का रूल था और आगे फिर हम आपको माकूस तरीक़ा से बताएंगे। ठीक है, तब तक कर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।